तो हेलो एवरीवन, मैं आकाश स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जी ही। तो इस चैप्टर में अपन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग डालेंगे अपन क्या, वेव नेचर, कि हमारी जो रेडिएशंस है वो वेव की तरह बिहेव कैसे करती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि हमारी जो वेव है या हमारा जो रेडिएशंस है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव कैसे करती है। तो सबसे पहली बात करें कि वेव की तरह बिहेवियर कैसे रखती है या वेव की तरह नेचर कैसे दिखाती है। तो लिखते हैं अपन यहाँ पे सम फिनोमेना ऑफ, या इन कर लो, radiation were explained by assuming by wave nature of radiation। कि अपन ने जो कुछ फिनोमेना पढ़े थे उनमें अपन ने क्या पढ़ा था, कुछ फिनोमेना जो अपन ने पढ़े थे उनमें अपन ने पढ़ा था कि हमारा जो विकिरण है या कहें कि हमारा जो रेडिएशंस है वो कई जगह पर अपना वेव की तरह यानी एक तरंग की तरह कार्य करता है। तो अपन ने वहां पर माना भी था एक तरंग की तरह, इसे मान रेडिएशंस को एक तरंग की तरह मान करके अपन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और जिनसे अपन ने कुछ चीजें निकाली भी, जैसे कुछ चीजों को एक्सप्लेन भी किया, जैसे कि लाइक कौन कौन सी चीज, लाइक पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफरेंस। ठीक है, इन चीजों को अपन ने किस चीज में पढ़ा, इन चीजों को अपन ने पढ़ा था कि जो अपना इन चीजों का एक्सप्लेन अपन ने जब किया था तो अपन ने माना था कि जो वेव है, सॉरी जो रेडिएशन है वो एक वेव की तरह कार्य करती है, वेव की तरह वर्क करती है, वेव की तरह नेचर दिखाती है। जो अपन ने पढ़ा था पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण, इंटरफेरेंस यानी कि विवर्तन और विकिरण। ठीक है, इन चीजों में अपन ने पढ़ा था। तो इनमें अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जो हमारी रेडिएशन का जो नेचर है उसको अपन ने क्या माना था, एक वेव नेचर माना था, यानी कि तरंग प्रकृति का माना था। अब इससे आगे की बात अपन करें तो क्या बात करें कि यहाँ पर जो वेव है, यहाँ पर अपनी जो वेव है वो किस तरीके, सॉरी यहाँ पर अपनी जो रेडिएशन है वो किस तरीके से बिहेव करेगी, पार्टिकल नेचर। यानी कि एक नेचर तो हो गया अपने पास वेव नेचर और दूसरा नेचर कौन सा अपने पास, पार्टिकल नेचर। अपनी जो रेडिएशन है या अपना जो विकिरण है वो दो तरीके बिहेवियर प्रेजेंट करता है, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में अपन ने क्या क्या देखा, वेव नेचर जब अपन ने अज्यूम किया तो वहां से अपन ने क्या क्या निकाला, वहां से निकाला अपन ने पोलराइजेशन, दूसरा इंटरफेरेंस और तीसरा डिफरेंसेस। ठीक है, अब अपन पार्टिकल नेचर की बात करें तो पार्टिकल नेचर से अपन क्या क्या निकालने वाले हैं उसकी बात करनी पड़ेगी। तो फॉर some phenomena in radiation were explained by assuming particle nature of radiation। यानी कि कुछ इसके अलावा कुछ और घटनाएं भी थी, कुछ और फिनोमेना भी थे जिनमें अपन ने माना कि जो अपनी रेडिएशन है वो एक पार्टिकल बिहेवियर की है और उसके बाद उनको एक्सपेरिमेंट किया और कुछ रेज निकाली। जिन फिनोमेना में से कोई एक फिनोमेना है जो है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अरे यार, अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, अब अपन को यहीं से अपना चैप्टर स्टार्ट होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिरकार होता क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिरकार होता क्या है, व्हाट्स अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अपन इसके लिए बात करें तो अपन कुछ ऐसा कहेंगे कि जब अपन किसी भी मेटल पर रेडिएशन डालते हैं, रेडिएशन पर गिराते हैं, तो उस मेटल के सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन है वो इमिटेड या उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को या उन
इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट. इज दैट क्लियर? Yeah, it's clear. So that's why we will write when the light of suitable frequency, when the light of suitable frequency is shown on a surface of metal, when a light of suitable frequency is shown on a surface of metal, जब एक सुटेबल लाइट की फ्रीक्वेंसी अपन किसी मेटल के सरफेस पे डालते हैं, देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट being emitted from the surface of metal. क्या कहना चाह रहे हैं अपन, क्या कहना चाह रहे हैं अपन, जो कहना चाह रहे हैं वो कुछ इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है, जब अपन किसी मेटल के सरफेस पे डालते हैं तो वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं. अब सूटेबल क्यों? क्योंकि उससे कम पे नहीं होंगे. और मेटल ही क्यों लिया? क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है. अपन किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकालें तो वो मेटल की अपेक्षा थोड़े से मुश्किल होंगे. मेटल से अपन इजीली इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, इसलिए अपन मेटल ही ले रहे हैं. ठीक है, आए समय में अपन मेटल क्यों ले रहे हैं. और इसके अलावा सूटेबल मतलब है कि उससे कम पर नहीं निकलेंगे. When the light of suitable frequency is shown on a surface of metal, electron start being emitted from the surface of metal is called फोटो इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन अपने निकाले गए हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन. एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और जो इफेक्ट है वो अपना क्या कहलाएगा, वो अपना कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो ये बात समझ में आया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, बताओ. इज दैट क्लियर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जो अपन एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट है किसी मेटल के सरफेस पे डालेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है इमिटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर कहें कि वो उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाएंगे. उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को या उन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स. एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दैट्स व्हाई इट्स क्लियर. ओके, चलो अब इससे थोड़ा सा और आगे बात करें कि क्या हो कि अपन को कितनी एनर्जी देनी पड़े कि जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए. तो उस एनर्जी को, जो एनर्जी अपन को कम से कम देनी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को अपन कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. कौन सी एनर्जी बोलते हैं उसको? उसे अपन बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो चलिए अगली हेडिंग अपन यही लिखते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी. मिनिमम फ्रीक्वेंसी of light which required to imitate electron from surface of metal. The minimum frequency of light which required to imitate electrons from the surface of metal. यानी कि वह कम से कम एनर्जी या वह कम से कम फ्रीक्वेंसी या वह कम से कम एनर्जी कहें या फ्रीक्वेंसी कहें, वह कम से कम फ्रीक्वेंसी जो हमें किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए उसे अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं. इसको डोनेट किया जाता है म्यू जीरो से. इसको अपन डोनेट करते हैं म्यू जीरो. अब इसके बाद एक बात की और बात और कहें कि जो अपन बात कर रहे हैं मिनिमम एनर्जी फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी कि अपने पास कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा, नोट,
क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन कांट इमिटेट एट लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? क्या ये कहना गलत होगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी देने पर इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो इमिटेट नहीं होंगे? भाई अपन को कम से कम एनर्जी को अपन ने क्या माना, अपने थ्रेशोल्ड एनर्जी, अब उससे भी कम किया जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। ये बात तो अपन मानते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए तो उसी को अपन थ्रेशोल्ड कह लेंगे। तो इस बात के लिए एक बार समझो कि आप सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने पास 200 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो 200 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो क्या ये 200 जूल थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी? ओके, अब अपन क्या करें, इसमें 100 जूल की एनर्जी दें, तो क्या इससे अपन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। अब दें अपन 150 जूल, क्या अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब अपन ने दिया 199 जूल, क्या अब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। कितने की देनी है? कम से कम 200 जूल। तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम फ्रीक्वेंसी की अपन दें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम दें तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इज दैट क्लियर? आई बस आई में? चलो, अब इसके बाद अगर बात करें, अपन बात करेंगे वर्क फंक्शन की। किसके बारे में बात करने वाले हैं वो अपन? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन क्या होता है कि वह कम से कम ऊर्जा जो एक इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकालने के लिए अपन को चाहिए, उसे अपन क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन, यानी कि कार्यफलन। ठीक है, क्या कहेंगे अपन? वह कम से कम ऊर्जा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन अपना क्या कहता है कि वह कम से कम ऊर्जा जो हमें किसी इलेक्ट्रॉन को एक सरफेस के मेटल के सरफेस से बाहर निकालने की जरूरी है, उसे अपन कहेंगे वर्क फंक्शन। ठीक है, अब वर्क फंक्शन के लिए अब बात कर रहे हैं तो इसमें एक बात और बात करते हैं, एक चाहिए बात आओ कि ये है, ठीक है, ये अपने पास एक सरफेस है। अब इस सरफेस से अपन को इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है, मान लीजिए 200 जूल की, जो अपन ने अभी इतनी एनर्जी देंगे तब इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं इस पे एक बार 200 जूल की एनर्जी दी तो क्या अपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे, क्योंकि ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन, यानी कार्यफलन या कम से कम ऊर्जा, कम से कम एनर्जी जो अपन को रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करने की। अब अपन क्या करें, एक बार फिर से इसको दें तो क्या होगा? एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। फिर से दें तो एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। फिर से दें तो एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अपने आप हमें जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो कितनी है? 200 जूल। तो अगर इस बात से मैं ये कहूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आपकी जो वर्क फंक्शन है वो एक सेम मेटल पे सेम रहता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी कि अपने पास एक मेटल है, एक सरफेस है, इस सरफेस के लिए अपने पास वर्क फंक्शन हमेशा सेम रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। लेकिन अगर डिफरेंट मेटल ले लिए जाएं कि एक मेटल अपने पास ये है ए और इसके साथ में एक मेटल अपन इस साइड में ले लें, ये मेटल क्या है तुम्हारी? बी। ठीक है, तो क्या इन दोनों का वर्क फंक्शन बराबर होगा? नहीं होगा, हो भी सकता है और ना भी हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन इसमें हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो वर्क फंक्शन होगा वो सबका क्या होगा? वो सेम ही होगा। इस बात से सेटिस्फाई है अपन? ओके, चलो इससे अगर आगे की बात करें, वर्क फंक्शन से आगे की बात करें तो अब अपन दो चीजें पढ़ने वाले हैं, सिर्फ दो।
ठीक है, आज की क्लासेस इन्हीं दो चीजों के, ठीक है। अपन जो अब बात करने वाले हैं वो है अर्थ एंड लाइट ऑब्जर्वेशन। इन साइंटिस्ट ने क्या क्या ऑब्जर्व किया उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और उन बात से सबसे पहली बात अपन बात करें इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। तो इसने emission of photo electron is directly proportional to light intensity। जो लाइट की जो इंटेंसिटी है या प्रकाश की जो तीव्रता है और जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती होते हैं। चलिए अब इसके लिए बात करें तो कुछ चीजें अपन बात मानते हैं, जिसके बाद एक अगली हेडिंग अभी अपन करने वाले हैं। सपोज कीजिए अपने पास ये एक सर्किट है या कहें कि एक परपथ है, एक सर्किट है या कहें कि एक परपथ है, ठीक है। इसमें एक प्लेट लगी है P1 और एक प्लेट लगी है P2, ये माइनस और ये प्लस। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक प्रकाश की किरण को इस पे डाल रहे हैं, लाइट वेव या लाइट फ्रिक्वेंसी इस पे डाली जा रही है। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स माइनस की फॉर्म में होते हैं तो माइनस की फॉर्म में निकलना स्टार्ट हो गए। अब इसके बाद से इस पे क्या है, धन है यानी कि पॉजिटिव है। तो अपन को पता है कि दो इक्वल तथा अपोजिट आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होने लगेंगे P2 की साइड में। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होने लगेंगे अट्रैक्ट, P2 की साइड में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर किस साइड में जाएंगे, P2 के पास। तो इससे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉनों का आवागमन चालू हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, करंट बहना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात से सहमत है। अब अपन क्या करें कि कुछ टाइम बाद इसके अंदर जो धन आयन है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़े से और तेजी से बढ़ना स्टार्ट होंगे, जाना स्टार्ट हो जाएंगे और तेजी से, तो उस पर चले गए। अब अपन ने क्या किया, तो इसमें फ्लो जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो थोड़ा सा और हुआ, जो करंट फ्लो है वो थोड़ा सा और हुआ। अब अपन ने क्या किया, इसमें थोड़ा सा और पॉजिटिव जोड़ दिया। तो क्या अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, रीजन इज दिस कि जितने इलेक्ट्रॉन अपने पास में उत्सर्जित हुए थे या जितने इलेक्ट्रॉन इमिटेड हुए थे वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से साइड में पहुंच चुके हैं। अब अपन को अगर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए जो अपन को यहाँ से फ्लो कराने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को फ्रिक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। इसको मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं F2। अब अपन को एक बड़ी फ्रिक्वेंसी, उससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी अपन को देनी पड़ेगी, तब जाके ये सारा फ्लो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब एक काम और करते हैं, अपन इसको पॉजिटिव ना दे करके, धनायन ना दे करके, अपन इसको एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज या पार्शियली ऋण आयन दे देते हैं। तो यहाँ पे ऋण आयन देना, पार्शियली नेगेटिव दे देते हैं, तो क्या होगा, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो कम होता जाएगा, मतलब कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो आपका करंट फ्लो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फ्लो या करंट फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जीरो। क्या हो जाएगा, वो जीरो। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अपन का जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो अपना इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है अपने पास, लाइट की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, ठीक है। लाइट की अधिक तीव्रता अपन ने भेजी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर से स्टार्ट हुए। तो लाइट की तीव्रता पर अपने पास जो है इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या उसके हिसाब से बढ़ते हैं। जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हुए जाएंगे। जितनी ज्यादा लाइट ऑफ इंटेंसिटी रहेगी उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिटेड होंगे। इतनी सी बात से संतुष्ट हैं आप, ओके। अब इसके बाद एक चीज और बात करें, वो अपन जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका कट ऑफ वोल्टेज। क्या डेफिनेशन अपने पास,
कट ऑफ वोल्टेज। अ सिचुएशन a situation where current flow in circuit will be zero is called cut off voltage। ठीक है, कि एक ऐसी सिचुएशन आती है सर्किट में जब वहां पे करंट फ्लो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसी को अपन क्या कहेंगे, कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, कट ऑफ वोल्टेज समझ में आया। इसके बाद बात करें इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो अब इसमें क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन will be increases with frequency of light। because of the cut off voltage because of the cut off voltage will be increase। जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो आपकी बढ़ती हुई जाएगी, किसकी वजह से, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ में। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ेगी या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ेगी उस हिसाब से आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कट ऑफ वोल्टेज भी इंक्रीज होते जाएंगे, कट ऑफ वोल्टेज भी बढ़ते जाएंगे, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं निरोधी विभव। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। ओके ठीक, तो चलो गैस मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।